श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी जी एवं उनके सुपुत्र श्री आविष्कार जी भूसे, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा तालोदा, जिसके मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है श्री विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी ने। एक बार श्री राजेश दादा पांडवी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा को शहादा नगर को दिया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी पकड़, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। एक शिव भक्ति जब किसी जीव के हृदय में, किसी मानव के हृदय में प्रवेश करती है, तो वो शिव भक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देती है और शिव से मिला देती है। एक छोटी सी ही शिव भक्ति, एक क्षण की भी शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन को जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा बैठती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में यही कहा कि भजन वो किया जाए जिससे हमारा जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। यदि जन्म और मरण के प्रपंच में हम लोग फंसे हुए हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा इस संसार में जन्म लेना, इस संसार में मृत्यु लोक में आना, इस संसार में जन्म लेना बेकार। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, थोड़ा क्लियर आवाज करिए, क्लियर, और प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, ये विचार कर कर करें कि हम जन्म और मृत्यु के इस प्रपंच से छूट जाए। 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है।
और ये 84 लाखवें नंबर की है। इसके बाद में फिर वापिस वही साइकिल घूमने लगती है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। और कितनी बार जन्म लेंगे हम? कितनी बार हम मृत्यु लोक में, कितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, कितनी बार हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितनी बार? कहा स्कंद पुराण में नागर खंड में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कात्यायन ऋषि का। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन ऋषि का चरित्र आता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव और मां आद्य शक्ति की साधना करी। पूछा कि यह साधना करने का कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए? आप यदि कथा में जा रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस लिए? वहां क्यों जाना, किस लिए जाना, किस कारण? आप दवाई खा रहे हो तो लोग पूछेंगे दवाई किस लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खाई है, किस लिए? तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं, दोनों की। पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए? तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है, तुम्हारा भगवत नाम लेने का कारण क्या है, किस कारण से कर रहे? कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूँ। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं हो पाई। कितने जन्म निकल गए, कितने? और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे सखा मेरे बांधव, एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग, उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गया, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जा, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जा रही।
वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात बाबा से मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुँचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुँच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूंगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूंगी, कल नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नी, 5 दिन की तो कथा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ। फिर उमंग, अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए, अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये पीछे वाले पंडाल वाले तो रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होगे। बोलो सही है कि गलत है? 11 बजे 10 बजे तो पहुँचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने एक दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे फिर दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है, और पिता से मिलने की ललकता बढ़ गई, पिता के प्रति जागरूकता बढ़ा, पिता की उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है, लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्यों उठा? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया? रावण को क्या पड़ी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया? क्या पड़ी थी? आक्रांताओं ने इन विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर।
कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा, क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या कर रहे हो? रावण कहने लगे कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने सारे इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, देवताओं के सिंहासन को अपना बना लिया, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो पद है, कुबेर की जो प्रतिष्ठा है, कुबेर का जो वैभव है, कुबेर का जो धन है, रावण कहता है ये मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको मैं पाऊं कैसे, वो मुझे मिले कैसे, वो मुझे प्राप्त कैसे हो? देवऋषि नारद ने कहा, देवऋषि नारद बोले कि रावण, क्या तुमको मालूम है कि कुबेर की सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा कहाँ पर है? रावण ने पूछा, आप बताओ नारद जी की वो सत्ता, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा कहाँ है? देवऋषि नारद के मुख से निकल गया कि जो कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे कुबेर का पद, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का वैभव, कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर का धन, सब कैलाश पर्वत के नीचे। और एक बात बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा, आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि कुबेर का पद, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का धन, कुबेर की लक्ष्मी सारी की सारी कैलाश पर्वत के नीचे है, अर्थात शंकर भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के नीचे ये सारा धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब दबी पड़ी हुई है। इसलिए लंका का राजा रावण मालूम पड़ने पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि इसके नीचे से मैं लक्ष्मी को, वैभव को, धन को छुड़ा लूंगा, खींच लूंगा। पर वो मिलता नहीं है, पर वो प्राप्त नहीं हुआ, पर वो मिला नहीं। फिर रावण ने विचार करा, रावण ने फिर विचार करा कि अगर ये कैलाश पर्वत नहीं उठ रहा तो मैं समय आने पर लंका में शंकर भगवान को लेकर जाऊंगा। शिवलिंग लेकर जाने लगा तो भी वो शिवलिंग आखिरी में इतना बोझ हो गया, इतना वजन हो गया कि उसको भूमि पर रख दिया, ले जा नहीं सका। मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, शंकर भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के नीचे
भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शिव महापुराण में, शंकर के चरणों में स्वयं वैभव, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं धन, स्वयं प्रतिष्ठा सदा विराजमान रहती है। जब हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं, उस जल पर हाथ लगाकर थोड़ा सा जल उसमें से झेल कर लाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, अपने वाहन पर जब हम वो जल छूटते हैं, उस जल को हम छिड़कते हैं, तो ये मान कर चलना कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नीचे की चरण की वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर करेगी और एक दिन तुम धनपति वैभवपति बनोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने दुख को समाप्त करना और सुख की राह खोल देना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। एक लोटा जल हमारे दुख को समाप्त करता है और सुख का मार्ग खोल देता है। जितने लोग यहाँ आज लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडालों की कैपेसिटी से ज़्यादा भरे पड़े, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर अपना अपना चादर छाता लगा कर लोग बैठे हुए हैं। कुछ गाड़ी के अंदर बैठकर कोई कहीं, कोई पेड़ों की छाँव में, कोई बिल्डिंगों की छाँव में, जहाँ तहाँ लोग बैठे। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मेरा बाबा तुमको कुछ नहीं देता तो तुम इतने लाखों की संख्या में शहादा आते क्या? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी पाहे फंसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। अगर भगवान भोलेनाथ नहीं देते तो यहाँ कौन आता?
कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि इसके नीचे कुबेर का वैभव, कुबेर की सत्ता, कुबेर का आनंद, कुबेर की लक्ष्मी इसी के नीचे है। उठा रहा। उठा नहीं कैलाश पर्वत, हिला नहीं कैलाश पर्वत, उठ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत, नहीं हिला। फिर हार गया। जब नहीं उठा, हाथ दब गया, हार गया। फिर शिवलिंग को ले जाने की तैयारी करी, वो शिवलिंग भी नहीं उठा, वो शिवलिंग भी ले जा नहीं सका। वो शंकर भगवान का शिवलिंग भी ले जा नहीं पाया। इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करिए। सुलझना प्रारंभ हो जाए। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम। अपने मन का सही। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है। आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे,
कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर ये कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई, उसका व्यापार था, बंद हो गया, परिवार वाले भी उसको चोट दे दी, परेशान कर दिया। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है। पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मती। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेच कर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुँचा। एक गांव में पहुँचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ
कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे। घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, अभी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहाँ पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए और वहाँ पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहाँ मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहाँ रहोगे ना वहाँ पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहाँ पर। वो कहते जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माद काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे, वैसा सुख आपकी जिंदगी का एक पत्र है। देखिए मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं एलईडी है उन पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं, वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे, जैसी सोच थी वैसे अनुकूल वो रहेगा। मैंने अपने पति से कहा आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा भीड़ ज़्यादा है, वापस लेने कैसे आऊँगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी, उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया? उस महिला ने कहा मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूँ। नासिक तक आई हूँ। मेरे पति को लगा मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अब रिक्शा चलाता हूँ, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूँ, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था, नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है, अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फ़ोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले एक बार सीहोर जाना है, वहाँ पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी, 15 दिन बाद सीहोर पहुँच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूँ, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फ़ोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फ़ोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फ़ोटो देखो जिसका मिलिट्री में हुआ, और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फ़ोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, बोलो जरा लाइन को आप लोग बोलो एलईडी पर पढ़ के। बोलो बोलो जरा, टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार।
मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पुनः वापिस नौकरी लगी, बेटे की भी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिल से उसको कल कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहाँ शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहाँ लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का और दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है, जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है, तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने
तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया। गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा तड़फा कर मारते हैं, उन्होंने देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई और कितने लाख कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं है कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई, अभी तक जो गलती कर ली, उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है, जब उम्र और कमर, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या? उम्र और, अरे अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विठल विठल विठला, बढ़ा। बढ़ाओ जितना बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते। इंद्र नहीं लगाते। 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते? हमने उससे कहा, इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता है। बोलो दी जी जी हो, जम के बोलो।
बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी झूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो, ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। इसको दूर करो। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, अच्छा अच्छा खूब सारा सारा पाउडर, क्रीम, और वो नीले कलर का ऐसा, और लाइन, और फिर उसमें डब्बा, फिर वो माला के वो धागा, एक नहीं दो, और फिर वो दो धागा ऐसा घुमा के, ऐसा करके, अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो, इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल थे, पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, वो कहते हैं ना भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उसका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतने सुंदर तो शिव पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाते तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवियां, सारी देवियां। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे, इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म ये संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है, झूठे लोगों को। जो नाम शिव का ले कल्याण जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। अगर कोई तुमसे कहे
शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं। कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते आमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई नहीं। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते। शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं। शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते। शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव तेमबाहरा, अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं हो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूं एमपीएससी की, तैयारी कर रही हूं पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती। अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं तहाड़ी तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट ली। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना,
कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा था। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई, तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूँ और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। मैं बाबा को यहाँ बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज़्यादा। बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की भक्ति किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर को हृदय से भाव से पुकारोगे, दिल से, आप जब भगवान शंकर को दिल से भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेगा। केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति करिए, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख देती है, आनंद देती है। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे देते हैं, नहीं। शिव तोड़ते नहीं हैं, शिव जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जोड़ते। अब वो आधारित है आपके विश्वास पर। वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव
झूठे संसार से मोह को हटाते हैं। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओम भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवरिधि महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव अपने नज़दीक में जो गलत गलत लोग रहते हैं उनको मेरा शंकर भगवान दूर करते चले जाता है। कात्यायन ऋषि शिव और पार्वती की तप साधना कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नागरखंड कहता है, स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती हो। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए।
स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज़ क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता है और बेटी की किलकारी, बेटी के पांवों की खनक, बेटी के किलकारी पांवों की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है? जरा विचार करिएगा जरा, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था। इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है।
महाराज सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, स्वर्ग सिंहासन। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी को जब पहले दिन की कथा में पांडवी जी आए, बेटी उनके साथ में थी, पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे शंकर भगवान अशोक सुंदरी के साथ बैठकर आराधना कर रहे हों, शिव की स्तुति कर रहे हैं। मैं पांडवी जी को इसका लिए धन्यवाद देता हूं, साधुता है, साधुता। प्रसन्न हुई। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे घर बेटी आई है। फिर से जन्म नहीं पाऊं, मेरे घर बेटी आई है, मेरे घर बेटी आई है। हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था, प्रतिदिन प्रतिदिन। पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है?
हिमालय राज ने कहा बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के ज़माने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं भगवान, ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या, जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है, बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन, इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शाहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई गड़ी है भारी, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली। क्यों चिल्ला चोट करे, देखे फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था, अरे खुश होना। अरे जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छोड़ गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए।
छूट गए, जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा, अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी, बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ कात्यायन ऋषि को मां पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हुई। बहुत सारे सूत्र माता कात्यायनी ने संसार सागर के लोगों को दिए हैं, बहुत से। अपन सारे सूत्रों की बात तो नहीं करेंगे, पर 2 सूत्र माता कात्यायनी ने जो दिए हैं उसका स्मरण करें। 2 सूत्र कहा, माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। ध्यान देना, तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई भेद, मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज़्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज़्यादा अच्छी है,
बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो। 4 बहुएं चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं तीनों अच्छी हैं, 5 बहू पांचों अच्छी हैं, 2 बहू दोनों अच्छी हैं, कभी ना तो। आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा, ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी, एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का दूसरा ससुराल का, पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे, पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी, जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से हो। उसकी चित्तवृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज़्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है, इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क? विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वह अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त करती है।
ये श्रेष्ठता हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए। अविरल शिव तत्व